आदाब नाज़रीन, रात के 9:30 बज चुके हैं। मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। सनम के साथ हम हालात, वाक़ात और सियासत पे नज़र रखते हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम उस पे नज़र रखेंगे जो एक तूफ़ान लाया था। उस तूफ़ान ने सबको डराया था और उस तूफ़ान के दौरान ह्यू का आलम बचा था। बाई से दूर हो रहा था, रिश्ते दूर हो रहे थे और उससे कोविड-19 का नाम दिया गया था। और पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर मुल्क में कोविड की जो दस्तक देनी शुरू हुई है, उसमें अब जम्मू कश्मीर भी उसकी लपेट में आना शुरू हो चुका है। पहला केस जम्मू से आज एक कोरोना पॉजिटिव का लपेट में आया है और टेस्ट उसके पॉजिटिव आने के बाद ही उसे क्वारंटाइन किया जा चुका है। इस शहरी के बारे में कोई बताया नहीं जाता है कि वो कहाँ से आया, उसको कैसे लगा, ताहम अंदाज़ा किया जा रहा है कि कोई उसका रिश्तेदार, कोई उसका अपना बाहर से आया और उससे फिर क्वारंटीन का इन्फेक्शन कर गया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर आशुतोष ने आज इस बात की भी बात करते हुए बताया कि एक टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, उसे क्वारंटीन रखा गया है। फिक्र तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, ताहम मास्क का इस्तेमाल करना है, भीड़ भाड़ से दूर रखना है। जुकाम, बुखार या गले में दर्द हो तो फौरी डॉक्टर से रुजू करना है। बर वक्त इलाज होने से किसी भी मुश्किल में मुब्तला न हो जाएं, लोगों को यही बताया जाता है। और यूं कह सकते हैं कि इलाज से एहतियात ज़्यादा बेहतर है। तो एहतियात के हवाले से कोविड की पहला केस आ चुका है और ये जम्मू कश्मीर के जम्मू से आया है। इसे जम्मू के मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव भी पाया गया है। कोविड-19 का नया वायरेंट है या नहीं है, अभी इस हवाले से तस्दीक नहीं हो चुकी है, क्योंकि केस भेजा गया है सैंपलिंग के लिए, टारगेट टेस्टिंग के लिए। टेस्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा वायरेंट है, कौन सा नया ये तुखम है। ज़रा डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आशुतोष को इस हवाले से जो उन्होंने सुबह से बात की वो सुन लीजिएगा, इसलिए कि एहतियात ज़रूरी है। बढ़ाई है और इनफैक्ट कल हमने काफ़ी देर के बाद एक कोविड-19 का केस भी डिटेक्ट किया है। अभी ये नहीं बता सकते हैं कि जीनोमिक्स के ढंग से ये JN1 है या नहीं या कुछ भी है, उसकी जब जीनोमिक्स होगी तब बताएंगे। लेकिन हम पूरे तैयार हैं। जैसे एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, कियोस्क खोले हैं GMC में भी और SMGS हॉस्पिटल में भी। किसी पेशेंट को भी अगर ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, जैसे खांसी है, गला खराब, फीवर है, तो उनको टेस्ट के लिए हम सजेस्ट करते हैं दे शुड बी टेस्टेड, ताकि अगर कोविड-19 है तो हम प्रॉपर प्रिकॉशन लें। जो पॉजिटिव आया है क्या माइल्ड इलनेस है, उनको कांटेक्ट था किसी से जो बाहर से ट्रैवल किया था किसी ने, तो अदरवाइज ही इज़ बीइंग मैनेज्ड वेरी नाइसली। घर में होम मैनेजमेंट है, होम आइसोलेशन में है, सीरियस नहीं है। तो मेरा ये प्रिकॉशन रहेगा कि अभी पैनिक नहीं करना है, बट ऑन द गार्ड रहना है। अभी पैनिक नहीं करना है, ऑन द गार्ड रहना है, यानी घबराना नहीं है लेकिन एहतियात करना है। और ये बता रहे थे एक्सपर्ट। और पहला केस जम्मू कश्मीर कोविड पॉजिटिव का दस्तक एक बार फिर हो चुकी है। इससे पहले 2021 में हिला के रखा था और तब एक तूफान सा बरपा हुआ था। वो तूफान फिर ना जाए, फिर रिश्तों से दूर हो जाए, तो एहतियात उसके लिए ज़रूरी है। आज ही एहतियात करना है। जम्मू कश्मीर का कश्मीर ख़ास तौर पे यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं, तो इसलिए एहतियात रखना ज़रूरी है। लेकिन अब ज़रा हम दूसरे पड़ाव पे चलते हैं, दूसरे मुद्दे पे चलते हैं। बफलियाज का वाक़े को आज 9वां दिन था और आज 9वें दिन भी ऑपरेशन जो है जंगलात में बराबर जारी रहा। फोर्सेस के इस ऑपरेशन के दौरान सड़क राब्ते मुनक़ता किए गए थे, ताहम आज शाम तक इंटरनेट, मोबाइल भी बहाल हो चुका है। सुबह रास्ते भी खोल दिए गए थे। बफलियाज इलाके में गाड़ियों की आमदरफ्त जो बंद की गई थी, जो ये गाड़ियां जो है मुगल शहर के साथ राजौरी के मुख्तलिफ इलाका जात को मिलाती हैं, डेरा गली के जंगलाती इलाके से जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसकी वजह से बंद की गई थी। और 9 दिनों तक बंद रहने के बाद आज जो इंटरनेट शाम गए बहाल भी किया गया और उसके साथ साथ आमदरफ्त भी बहाल हो चुकी है। आपको बताते चले, हमने 4 बजे के स्पेशल रिपोर्ट में ख़ास तौर पे हमारे साथी जमशेद मलिक ने इस बात की थी कि खित्ते राजौरी के इलाके में इंटरनेट न होने की वजह से राशन नहीं मिल सकता है, तो इंतज़ामिया ने उस चीज़ का सीरियस लिया और इंटरनेट को बहाल कर दिया। आज गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ मुसाफिरों के शिनाख्ती कार्ड वगैरह जो चेक भी किए जाते थे, पूछताछ तो की जा रही थी। लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, क्योंकि सियासतदान भी वहाँ बहुत से आ चुके हैं। जमशेद मलिक मुझे बराह रास्त वहाँ से ज्वाइन किए हुए। जमशेद लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमशेद। इन हालात में भी जब आप बहुत ही ठंड है इस वक्त, फिर भी हम आपको इसका ज़रा हमारे नाजरीन को अब अपडेट कर दें।
इंटरनेट जो आपने 4 बजे कहा था कि राशन किसी को नहीं मिलेगी, अब मोबाइल इंटरनेट का बताया जाता है कि रेस्टोर हो चुका है। ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जंगलात में ऑपरेशन है, निचले इलाके में जो ट्रैफिक है वो रेस्टोर हो चुका है। ओवरऑल इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन है इलाके की? सनम बिल्कुल, और आज जहां तक की बात करें, इस वक्त सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जहां बता रहे हैं सुबह से ही पिछले 9 दिनों से कह रहे हैं कि लगातार सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया गया, मगर जिस तरह हमने देखा था कि सुबह निचले इलाके को सैनिटाइज करने के बाद गाड़ियों की आवाजाही को बहाल कर दिया गया था। और सबसे बड़ी खबर जो हमने 4 बजे बुलेटिन में चलाई थी कि इंटरनेट न चलने की वजह से ताजरों के तुलबा के साथ साथ लोगों को सरकारी राशन दस्तियाब नहीं हो रहा है। उसके फौरी बाद कुछ देर बाद ही अगर बात करें तो खिता के अंदर इंटरनेट सर्विस जो थी बहाल कर दी है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। मगर लोगों की तरफ से या स्टोर कीपर्स की तरफ से एक चीज ये भी कही जा रही है कि अगर इसमें कुछ दिन बढ़ाए जाएं, क्योंकि 2 दिन बचे, कल का और परसों, बीच में एक एतवार आता है, कल का दिन हम कहें कि बचा हुआ है, उस एक दिन में तमाम लोगों को राशन पूरी तरह फराहम नहीं हो सकता। इसलिए अब लोगों की तरफ से अपील की जा रही है सरकार से कि इसमें कुछ दिन मजीद बढ़ाए जाएं ताकि लोगों को राशन पूरी तरह फराहम किया जा सके, क्योंकि एक दिन आखिरी बचता है, परसों एतवार का दिन है। उसके साथ साथ जहां तक आप बात करें इस इलाके की, अब हालात थोड़े से बेहतर हुए। उसके बाद सियासी सरगर्मियां हम देख रहे हैं तेज हो चुकी हैं। जहां कल भाजपा के रियासती सदर ने वहां बफलियाज इलाके में दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की, आई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उसके साथ साथ मियां अल्ताफ साहब ने भी इस इलाके का दौरा किया जो मुतासरीन से मिले। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़े बयान दिए हैं इस को लेकर, कई बड़ी बातें भी कही हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कई इलाकों में आज भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलता हुआ देखा हमने। जहां आज मेंढर के मनकोट इलाके में पुलिस और फौज की तरफ से मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 पिस्टल, 4 हैंड ग्रेनेड, 36 रोंदो, 6 मैगजीनें बरामद की गई हैं। उसके साथ कई इलाकों में अभी भी इस तरह खबरें सामने आ रही है कि इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन आज भी चल रहा है, क्योंकि जो बफलियाज इलाके में हमला हुआ था उस हमले की जहां तक अगर हम सनम बात करें, उसके बाद ही उन मिलिटेंटों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, मगर अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। खास करके 2023 आज के दिन की अगर हम बात करें, आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 31 दिसंबर की रात से ही पिछले इस साल के आगाज के साथ ही, मतलब 31 दिसंबर 2022 के आगाज के साथ ही राजौरी के हालात खराब होना शुरू हुए थे। जहां 1 जनवरी को बड़ा हमला हुआ, उसके बाद कई बड़े हमले हमने राजौरी के अंदर देखे, पुंछ के अंदर देखे, उसके बाद मुसलसल हालात खराब होना शुरू हो चुके हैं। मगर जहां हालात खराब होना चुके हैं वहीं वैसे हम पिछले 12 या 15 साल पीछे चल जाएं, वैसे हालत दोबारा शुरू हो चुकी है। जहां आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ लोगों के शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। ये सिलसिला 15 साल पहले जरूर था, मगर उन 10-15 सालों के बीच में लोगों ने काफी राहत की सांस ली थी, मगर अब दोबारा हालात उसी तरफ लौट रहे हैं। सनम, चलिए जमशेद, फारूक अब्दुल्ला का आपने बताया, कल महबूबा मुफ्ती भी आ रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने, जब आप 4 बजे आप मेरे साथ लाइव अपडेट में थे, आप बता रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला वहां पे अस्पताल पहुंचे, जरा उनका बताइए क्या बताया उन्होंने? सर बिल्कुल, उन्होंने बातचीत के बाद सबसे बड़ी बातें जो लगातार वो कहते आ रहे हैं कि इस मसले का हल सिर्फ बातचीत है, जिसके लिए वो बार बार इसके ऊपर जोर देते आ रहे हैं कि बातचीत से ही मसला हल होगा, ना कि इस तरह। शहरी इलाकों की जहां तक बात है, लगातार हर एक सियासी जमात की तरफ से इसकी मजम्मत का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। चाहे वो उसके बाद वजीर दिफा की बात करें, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि इंसाफ होगा और जरूर इंसाफ किया जाएगा। वहीं जिस तरह सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, और कब ये खबर आ रही है कि कल मोहतरमा महबूबा मुफ्ती भी बफलियाज इलाके का दौरा करेंगी। हालांकि इन्होंने अपना दौरा सबसे पहले ऐलान किया था, मगर उस वक्त ये उन्होंने दावा किया था कि उनको नजर बंद कर दिया गया, तो वो पहुंच नहीं पाई थी, और कल उनका आने का सिलसिला यहां है। मगर जिस तरह मैं ये बताऊं कि उन मुतासरीन से 2 रोज पहले भी मैंने बात की थी, वो मुतासरीन मुतमीन जरूर नजर आए थे, मगर खौफ जरूर उनके अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने आज भी कहा कि 2 लोग ऐसे हैं जिनको यहां से रेफर किया गया कि एक की हालत उनमें से भी काफी खराब बताई जा रही है। इस तरह की बातें आज लगातार आ रही हैं। हालांकि इंटरनेट आज बहाल जरूर हुआ, मगर लोगों ने रात की सांस ली। आने वाले कुछ दिनों में हम दोबारा देखेंगे कि किस तरह के हाल रहेंगे, क्योंकि जिस तरह सियासी सरगर्मियां शुरू हुई हैं, आने वाले दिनों में हम इस पर सियासत भी काफी गर्म देखेंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद ही राजौरी के अंदर ढांगरी साने का 1 वर्ष भी मुकम्मल हो जाएगा। सनक, बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी जमशेद मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे खित्ता चनाब से। और जमशेद मलिक ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी बताया। फारूक अब्दुल्ला आज इलाके में दौरे पे थे और यहाँ उन्होंने जानबाग हुए जो फौजी हिरासत में लोग हैं उनके लवाकीन के साथ, फारूक अब्दुल्ला की हम बात करें, उनके साथ मुलाकात की। वो अस्पताल भी गए, जख्मी शहरियों के साथ उन्होंने अयादत भी की, और फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात भी की। फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि अवाम के साथ जब तक रिश्ते बेहतर नहीं होंगे
तब तक कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस खित्ते के लोगों ने हमेशा मुल्क का साथ दिया है, मिलिटेंसी के खिलाफ खड़े हुए और आज उनके साथ हुआ है उससे बड़ा जुल्म और कुछ नहीं है। जरा फारूक अब्दुल्ला को सुनेंगे और उसके बाद हम तरुण चुग का बयान भी आपको बताएंगे। कि हमारे वतन में हमारी फौज बेगुनाहों को मारती है। राजनाथ सिंह जी भी आए थे जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी इस बात का कहा है कि हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे, उन पे एक्शन लिया करते हैं कि उन पे एक्शन लिया जाएगा और ये दुर्घटना फिर से नहीं होगी। देखिए बेगुनाह लोग, मैं आपसे सबसे कहता हूँ, अगर आतंकवादी आता है कैसे आया, कहाँ से आया, मत करो याद बात मत, कहाँ से आया, क्यों आया? अगर वो आपके घर में या मेरे घर में आ जाएगा और मुझे बंदूक दिखाएगा, क्या मैं खाना भी खिलाऊंगा? तो क्या करेंगे? उनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। आप उनको मार मार के उनकी टांगे तोड़ देते हैं, उनके सरों पे मारते हैं, खून बहाते हैं। 3 को तो मार डाला। बताइए इसे क्या हम अपना मुल्क मजबूत कर रहे हैं? जिन लोगों ने आतंकवाद का कभी साथ नहीं दिया, कभी आतंकवाद के साथ रहे नहीं, उनके खिलाफ बात की है, जब उन्हीं पे ऐसी चीज हो उनका ईमान भी बदल जाता है। ये फारूक अब्दुल्ला थे। फारूक अब्दुल्ला ने परसों पाकिस्तान से बातचीत की, वकालत भी की थी और इस मामले पर जहां तनकीद भी की थी वहीं इंसाफ की गुहार, इंसाफ की अपील भी की थी। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे हैं अब तक सनम के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा। ब्रेक के बाद मिलेंगे तरुण चुग, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी, उनका भी बयान है और रविंद्र रैना लगातार खित्ते बफ्याज में डेरा दिए हुए, वो भी रहेगा और हमारे खेतों की ये भी आज बात होगी, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद।